नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, एक बार फिर प्राइमरी बाजार गर्म होता हुआ दिखेगा कल से, क्योंकि काफ़ी सारे आईपीओ ओपन होने वाले हैं। मैं आप सभी के साथ एक एक करके लिस्ट शेयर करता हूं और थोड़ी बहुत डिटेल्स हैं जो मेरे पास, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। इस हफ्ते यानी मंडे टू फ्राइडे काफ़ी आईपीओज आने वाले हैं, जिसमें 3 मेन लाइन है और एसएमई अगर मैं क्लिक करूंगा तो एसएमई में तो काफ़ी सारे हैं, मतलब करीब ही मेरे को 6 एसएमई है। यानी ओवरऑल अगर आप नोटिस करें तो करीब 9 आईपीओ आपके लिए इस हफ्ते बाजार में उतरते हुए दिखेंगे। कौन कौन से हैं? सबसे पहले सबसे ज़्यादा फेमस इशू के बारे में बात करना चाहूँगा, जिसका नाम है अर्बन कंपनी। अर्बन कंपनी आप सभी अच्छे से देख रहे होंगे अपने आजू बाजू। ये भी ई कॉमर्स टाइप में काउंट करूँगा, ऐसे काफ़ी मार्केट में दिख रही है। इसका आईपीओ 10 सितंबर को खुलेगा, 12 सितंबर तक चलेगा। 98 से लेकर 103 का प्राइस बैंड है, 145 का मिनिमम लॉट साइज है इसका। 1900 करोड़ रुपए फंड रेज करने जा रही है कंपनी आईपीओ के द्वारा। ये शेयर 17 सितंबर को लिस्ट होता हुआ दिखेगा आप सभी को। जो पैसे जुटा रही है कंपनी, मेनली क्या करने वाली है, एक्सपेंडिचर फॉर न्यू टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर। ये 1900 करोड़ पूरा यूज नहीं करेगी। 1900 करोड़ में कुछ ओएफएस है और जो फ्रेश इशू यूज करेगी कंपनी। एक्सपेंडिचर टूवर्ड मार्केटिंग एक्टिविटीज, एक्सपेंडिचर फॉर लीज पेमेंट फॉर इट्स ऑफिसेस। तो ये कंपनी करने जा रही है चीजें। अब अगर अर्बन कंपनी के बारे में मैं आप सभी के साथ शेयर करूं तो आईपीओ को लेकर इतना ही बताना चाहूंगा कि बज़ क्रिएट हो रहा है और अच्छा खासा क्रिएट हो रहा है। द टेक यूनिकॉर्न कैरीज स्ट्रॉन्ग बज़ विद अ 24% जीएमपी, प्राइस बैंड फिक्स्ड एट 98 to 103 पर शेयर। तो करीब जीएमपी 24% अभी तो ऊपर है। बट मैं एक रिपोर्ट और पढ़ रहा था जिसमें एक आ गया था कि क्या अर्बन कंपनी ने कुछ अपने निवेशकों के लिए वैल्यूएशन लेवल पे छोड़ा है। तो डिटेल में मैंने नहीं पढ़ा, बट ये सवाल जरूर उठा था। तो पहला तो अर्बन है। दूसरा मेन लाइन में जो है वो देव एक्सेलरेटर। इसके आईपीओ की बात करी जाए तो ये भी 10 से लेकर 12 सितंबर तक खुला रहेगा। प्राइस बैंड काफ़ी छोटा है, 56 से 61 रुपए का। 235 का लॉट साइज है, 235 शेयर्स का। इशू साइज बहुत ही छोटा है, 143 करोड़ का। कहना बड़ा मुश्किल होगा इसके लिए, क्योंकि इतना छोटा इशू है। मतलब ये ऐसे में भी नहीं है, मेन लाइन में क्यों आ रहा है पता नहीं। मैं आपको सिर्फ इतना ही कहूंगा कि इसको काफी हैवी रिस्पांस मिल सकता है, क्योंकि केवल 235 करोड़ तो 140 करोड़ तो कंपनी जुटा ही रही है, राउंड फिगर में बता रहा हूं, वरना 143.35 करोड़ है। 17 सितंबर को इसकी भी लिस्टिंग है। अगर मैं देव एक्सेलरेटर के बारे में आप सभी के साथ चीजें शेयर करूं कि इसके आईपीओ को लेकर क्या कहा गया है, तो वो भी बताऊंगा। द फ्लेक्सिबल वर्क स्पेस प्रोवाइडर इज शोइंग अ 15% जीएमपी इन ग्रे मार्केट। 15% जीएमपी शो कर रहा है, बट मैं बहुत छोटा है इसलिए ज़्यादा डिटेल नहीं शेयर कर पाऊंगा। नेक्स्ट है आपके लिए श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्रा लिमिटेड। 10 से 12 सितंबर ये भी आईपीओ ओपन होगा और प्राइस बैंड 155 से 165 रुपए का है। 90 शेयर्स का लॉट साइज है। 401 करोड़ आप कह सकते हो कंपनी जुटाने जा रही है। और फंडिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर द कंपनी जनरल कॉर्पोरेट, कुछ ऐसा पर्सनल लेवल पे इन्होंने शेयर नहीं करा कि किस लिए। आईपीओ 15% ही शो कर रहा है जीएमपी देखा जाए तो। अब आ जाता हूं मैं एसएमई के बारे में आपके साथ डिटेल शेयर करने। तो करीब 6 एसएमई आईपीओ ओपन होंगे, जिसमें कल से शुरुआत हो जाएगी। 8 सितंबर को कार्बन स्टील इंजीनियरिंग का आईपीओ बाजार में उतरता हुआ दिखेगा। करीब 59 करोड़ का फंड रेज कर रही है। 151 to 159 का कंपनी का प्राइस बैंड है। और आपके साथ अगर मैं शेयर करूं इस कार्बन वाले आईपीओ के बारे में कि इसके बारे में मार्केट क्या कह रहा है, तो 11% का एक नॉर्मल जीएमपी शो कर रहा है बाजार। अगला है टोरियन एमपीएस लिमिटेड। 162 से 171 का प्राइस बैंड है। 42.53 करोड़ फंड रेज करने जा रही है। कल ही खुल जाएगा 8 से 10 सितंबर तक। लिस्टिंग डेट 15 सितंबर है। एसएमई में रिस्क बहुत रहती है, डिस्क्लेमर भी मैं देना चाहता हूं, और बड़े लॉट्स होते हैं इनके, ये भी आप याद रखिए। इसके बारे में बात करें तो आईपीओ कुछ शो ही नहीं कर रहा है, तो मतलब ये तो बिल्कुल ही ऐसा लग रहा है डेड लिस्ट है। मिनिमम क्वांटिटी 800 शेयर्स का है, मैं आपको बताना चाहूँगा। नेक्स्ट है नीलाचल कार्बो मेटालिक्स। 3200 क्वांटिटी का लॉट साइज है। 85 रुपये का प्राइस बैंड है, फिक्स है। 56.1 करोड़ रुपीज़ का फंड रेज है। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। जब भी एसएमई में पैसा लगाओ, ज़्यादा सोच समझ कर लगाना या फिर मत ही लगाना, क्योंकि यहाँ पे रिस्क थोड़ी हाई हो जाती है। और बहुत बार तो ऐसा होता है कि कंपनी मतलब केवल फंड लेके
गायब। तो वो और मार्केट में लिक्विडिटी भी कम है थोड़ी सी, तो प्लीज़ यहाँ पे सावधानी से काम करें। नीचे नीलाचल का भी ग्रे मार्केट प्रीमियम कुछ भी शो नहीं कर रहा, जीरो, बिल्कुल जीरो दिख रहा है। कृपालू मेटल्स 72 रुपीज़ का प्राइस तय करा है कंपनी ने, 3200 शेयर्स का लॉट साइज है, 13.5 करोड़ का ये इशू है, छोटा सा इशू है एक। और इसके बारे में अगर आप सभी के साथ शेयर करूं तो यहाँ पे क्या कितना शो कर रहा है वो भी बताना चाहूँगा। एक्चुअली में इसकी डिटेल्स मेरे पास नहीं है, इसकी डिटेल्स नहीं है दोस्तों, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। नहीं है, ये भी फ्लैट ट्रेड कर रहा है, कुछ शो नहीं कर रहा, 0% ही ट्रेड कर रहा है कृपालू मेटल्स का। नेक्स्ट है जय अम्बे, 74 to 78 का प्राइस बैंड तय करा गया है, 18 करोड़ का लॉट्स इसका इशू साइज है, 3200 क्वांटिटी में है ये भी। और इसके लिए भी देखा जाए तो ये भी कुछ ज़्यादा खास नहीं शो कर रहा है, तो मेरे को लगता है ये सारे के सारे 13% प्रीमियम शो कर रहा है जय अम्बे का। तो ये आपके लिए डिटेल्स थी। एंड लास्ट नॉट द लीस्ट, एयरफ्लो रेल टेक्नोलॉजी, 2000 क्वांटिटी का इसका लॉट साइज है, 133 से 140 का प्राइस बैंड है, 91 करोड़ का इशू है, काफ़ी बड़ा इशू है ये देखा जाए तो। जीएमपी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग शो कर रहा है इसका, तो ये एक इंटरेस्टिंग एसएमई हो सकता है। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए डिटेल्स थी, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।